नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट प्रीवियस सीन से ही होती है, जहाँ पे दिखाया गया था गोइंग के अटैक को दुआन ने डिफेंड कर लिया होता है। गोइंग सोच रहा होता है इसके पीछे जो मेज है वो मेरे पे अटैक करेगा, लेकिन आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन निंगफेंग उसके ऊपर अटैक नहीं करता बल्कि जाके बैठ जाता है। अभी वो हैरान हो ही रहा होता है, मगर तभी दुआन उसके ऊपर काउंटर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से गोइंग को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी फुल पावर को चार्ज करता है और दुआन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, जिसे दुआन अपनी पावर से डिफेंड करता है। उनके दरमियान ऐसी फाइट कंटिन्यू हो रही होती है। वो दोनों एक दूसरे की लगे तरी कर रहे होते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है जाओ चेंग के फादर और दोनों लड़कियों को, जो कि हैरान हो रहे होते हैं इनकी पावर को देखने के बाद। वो कहते हैं इन दोनों की पावर वो ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, क्या इन दोनों ने ऐसा नहीं कहा था कि हमें यहाँ से चला जाना चाहिए। लेकिन जाओ चेंग के फादर देखते हैं पेंगी की तरफ, जो कि अपनी पावर को एक्टिवेट करके निंगफेंग के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है, मगर निंगफेंग अपनी ही मस्तियों में गुम होता है। वो कहता है पॉपकॉर्न का फ्लेवर सच में बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं इनको नेक्स्ट टाइम भी बाय करूंगा। मगर तभी उसके ऊपर एक स्लैश अटैक आता है, जिसे वो अपनी स्वार्ड से डिफेंड करता है। जैसे ही निंगफेंग पेंगी के अटैक को डॉज करता है, पेंगी अपनी आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है और निंगफेंग भी अपनी स्किल्स को यूज करना स्टार्ट कर देता है। वो ब्लेड ऑफ एनहांसमेंट की स्किल को यूज करता है, जो कि कन्वर्ट होने के बाद इनहेरेंट स्लॉटर की स्किल में कन्वर्ट हो चुकी होती है। ये स्किल क्या काम करती है, ये आपके तमाम एट्रीब्यूट्स को कंटिन्यूसली इंक्रीज करती है अगर आप मैजिकल और मेली दोनों वेपन्स को एक साथ यूज करें। इसका मैक्सिमम इंक्रीज 100% होता है। जैसे ही निंगफेंग पेंगी के ऊपर अपनी स्किल्स को यूज करना स्टार्ट करता है, पेंगी हैरान हो रहा होता है। वो कह रहा होता है क्या एक बैटल मैच वो भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऐसे कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। और हमें दिखा जाता है निंगफेंग अपनी ब्लेड ऑफ एनहांसमेंट की स्किल को उसके ऊपर यूज कर रहा होता है, पेंगी के ऊपर एक ब्लेड अटैक कर रहा होता है, जिसे पेंगी डॉज कर लेता है। उसे डॉज करने के बाद वो निंगफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है और सोच रहा होता है इस बंदे की टेक्निक से कुछ खास नहीं है, ये एक इमेच्योर बंदे की तरह मुझे फील हो रहा है। इसके पास सिर्फ थोड़ा बहुत कॉम्बैट का एक्सपीरियंस और ये मुझसे लड़ने आ गया, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। मगर वो तभी कुछ नोट करता है और कहता है कि ये बंदा इंटेंशनली अपनी स्किल्स को हाइड कर रहा है। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर है जो मुझे नहीं पता, ये कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी बिल्ड कर रहा है, मुझे इससे थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल होना होगा। वो निंगफेंग के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिससे निंगफेंग अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लेता है। ऐसे ही पेंगी उसके ऊपर बार बार अटैक कर रहा होता है, निंगफेंग बार बार डॉज कर रहा होता है। तभी निंगफेंग उसके ऊपर अटैक करता है, जिसे पेंगी बहुत मुश्किल से डॉज करता है और सोच रहा होता है ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे पहले से पता था ये कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी बिल्ड कर रहा है और हमारी फाइट अगर ऐसे ही कंटिन्यू रही तो मैं लाजमन हार जाऊंगा। तभी निंगफेंग उसके ऊपर अपनी सॉल ऑफ अब्यूज की स्किल को यूज करता है। स्किल क्या काम करती है, ऐसे काम करती है आपके एनिमी की तमाम वीकनेसेस को एक्सपोज कर देती है, उनके ऊपर काउंटर अटैक करती है और आपके एनिमी को कुछ इल्यूजन दिखाती है। मगर तभी पेंगी निंगफेंग से कहता है होल्ड ऑन, जरा रुको एक मिनट मेरी बात सुनो। और निंगफेंग रुक जाता है और पेंगी उसे बता रहा होता है कि देखो मैं जानता हूँ तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो क्यों ना हम लोग दोनों एक साथ बैठे और मिलकर कुछ बात करें। जैसे कि तुम्हें पता ही है हम दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हमें लड़ने की क्या जरूरत है, हम लोग ऐसी ही डेथ फाइट क्यों कर रहे हैं आपस में। मगर निंगफेंग उससे कहता है कि भाई तेरा पर्पस तो मुझे पता नहीं है क्या पर्पस है, लेकिन मेरा पर्पस ये है कि भाई या तो तू मरेगा या मैं जिंदा रहूंगा। जिसे सुनने के बाद पेंगी को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है तुम इतने एरोगेंट क्यों बन रहे हो, इतने एरोगेंट बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता भी है मेरा मास्टर कौन है, मेरे मास्टर की आंखों के तुम सिर्फ एक कीड़े हो, कीड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जैसे ही पेंगी अपने मास्टर का जिक्र करता है, निंगफेंग हैरान हो रहा होता है। उसे कहता है क्या तुम्हारा मास्टर कोई डीमन लॉर्ड है सीक्रेट रिलम का। जिससे पेंगी से बताता है हाँ एग्जैक्टली मेरा मास्टर जो है वो एक डीमन लॉर्ड है सीक्रेट रिलम, और आम लोग तो उनकी पावर को इमेजिन भी नहीं कर सकते, उनकी पावर बियॉन्ड द इमेजिनेशन है। तुम इंसानों की बात कर रहे हो, इंसानों की बात तो क्या ही करनी है, जो मेरे मास्टर हैं उन्होंने काउंटलेस डीमन लॉर्ड्स को मारा है, उन्होंने काउंटलेस सीक्रेट रिलम्स को कंकर किया है। और तुम्हें पता है मेरे मास्टर की सबसे बड़ी हॉबी क्या है, उनको इस चीज़ में प्लेजर मिलता है कि अगर वो अपने एनिमी को हरा देते हैं तो उसकी रिमेन से एक ट्रॉफी को क्राफ्ट करते हैं, उसे एज अ डेकोरेशन अपने पास रखते हैं। जैसे ही निंगफेंग पेंगी की बात सुनता है वो हैरान हो रहा होता है और कह रहा होता है क्या जो तुम्हारा मास्टर है उसने काउंटलेस डीमन लॉर्ड्स को मारा है और उनकी रिमेन्स को एज अ कलेक्शन रखता है अपने पास। जिससे पेंगी उसे बताता है हाँ एग्जैक्टली यही बात है। जैसे ही निंगफेंग पेंगी की बात सुनता है उसके चेहरे पे केवल स्माइल आ जाती है। वो कह रहा होता है जल्दी से बताओ मुझे तुम्हारा मास्टर कहाँ पे, मैं उससे भी मिलना चाहता हूँ, जल्दी से बताओ तुम्हारा फकिंग मास्टर है कौन और कहाँ पे है। और तभी हमारा सीन शूट होता है, हमें दिखाया जाता है सीनियर फैंग और कमांडर अपने कॉमरेड्स के साथ जाओ चेंग की वेला के बाहर आ चुके होते हैं। वो कह रहे होते हैं यहीं पे हमें रिपोर्ट किया गया कि यहाँ पे फाइट हो रही है, और विटनेसेस की अगर मानी जाए तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो लोग फाइट कर रहे हैं उनमें से 2 बंदे पेंगी और गुइंग है। और फिर हमें दिखाया जाता है सीनियर फैंग अपनी प्रोबिंग स्किल को यूज कर रहे होते हैं। वो प्रोबिंग स्किल को यूज करते हैं और देखते हैं जाओ चेंग के विला के अंदर 2 लोग फाइट कर रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं ये बंदा सच में फेंगी ही है, जो कि अभी बिल्कुल भी अच्छी हालत में नहीं लगा, ऐसा लग रहा है उसे कुछ स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट मिल चुका है। और ये जो दूसरा बंदा है इसको मैं बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता क्योंकि इसने एक मास्क पहना हुआ है जो कि एक डिस्गाइजिंग टेक्निक है। और फिर हमारा सीन शुरू होता है, दिखाया जाता है पेंगी का सीन, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है निंगफेंग के अटैक को डॉज करते हुए। और हर अटैक के साथ निंगफेंग के एट्रीब्यूट्स इंक्रीज हो रहे होते हैं 20%, 40%, 50%, 60%। ऐसे करते करते निंगफेंग के अटैक्स 100% तक पहुंच चुके होते हैं। और सीनियर फैंग देख के हैरान हो रहे होते हैं कि ये बंदे की टेक्निक्स इतनी ज़्यादा कुछ खास इंप्रेसिव नहीं है, नॉर्मल टेक्निक्स यूज़ कर रहा है, लेकिन इसके एट्रीब्यूट्स ही काफ़ी हैं अपने ओपोनेंट को सप्रेस करने के लिए। ये इतना पावरफुल बंदा आया कहाँ से है, ये कौन है, हमें इसके बारे में आज तक क्यों नहीं पता लगा। और निंगफेंग की ऐसी पावर को देखने के बाद पेंगी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, अपनी डीमन फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है। जैसे ही वो अपनी डीमन फॉर्म को एक्टिवेट करता है उसकी डिवोरिंग स्किल को यूज़ करते हुए निंगफेंग को डिवोर कर लेता है। और मन ही मन में खुश हो रहा होता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि मुझे इस मूव को यूज़ करना पड़ा, मैंने अपनी ह्यूमैनिटी को टोटली गिव अप कर दिया है, कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना पड़ता है। तभी सीनियर फैंग देख के हैरान हो रहे होते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या
हुआ अचानक से उस बंदे को। और तभी हमारा सीन शुरू होता है, हमें दिखाया जाता है गोइंग और दुवान अभी भी फाइट कर रहे होते हैं और गोइंग उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है कि तुम्हारे पार्टनर को तो स्वेलो कर लिया, अब तुम्हारा क्या बनेगा, क्या तुम परेशान बिल्कुल भी नहीं हो। जिस पे दुवान उसे कहता है मैं बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं अपने बॉस के लिए वरी करने के लिए, और उसके ऊपर एक स्लैश अटैक लगाते हुए कहता है और ना ही तुम क्वालिफाई हो कि तुम मेरे बॉस के ऊपर क्वेश्चन कर सको। और तभी हमारा सीन शुरू होता है, हमें दिखाया जाता है पेंगी का सीन जो कि फुल गुस्से में होता है, मगर तभी उसके पीछे से ज़ाओचेंग के फादर उसे मक्खन लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो कह रहा होता है कि मिस्टर फेंग तो सच में आउटस्टैंडिंग है, उनके लिए तो ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े कुछ भी नहीं है। मगर तभी पेंगी को गुस्सा आ जाता है, वो उनके ऊपर एक स्लैश अटैक लगाता है और उनको खत्म कर देता है और कहता है क्योंकि मैंने ऑलरेडी ह्यूमैनिटी को गिव अप कर दिया तो मुझे इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, मैं ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ, तो क्यों ना मैं दूसरी चीज़ों को भी डिवोर करना स्टार्ट करूँ। और तभी वो प्रोबेबिंग स्किल को देखने के बाद कहता है कि क्यों ना कुछ और जो दुश्मन है मेरे यहाँ पे जो मेरे पे नजर रखे हुए उन्हें डिवोर किया जाए। जिसे सुनने के बाद सीनियर पेंग परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं कि उसने हमें डिस्कवर कर लिया और पेंगी उनके ऊपर अपनी आंखों से लेजर अटैक करने जा रहा होता है। मगर तभी उसके अंदर एक ब्लास्ट होता है और हमें दिखाया जाता है निंगफेंग उसका चीर हरण करने के बाद बाहर आ रहा होता है और कह रहा होता है मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसकी बॉडी में से बाहर आने के लिए, मैं अभी भी एक्चुअल कॉम्बैट से इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ, मुझे उसके ऊपर प्रैक्टिस करना होगी। और तभी हमारा सीन शुरू होता है, हमें दिखाया जाता है पेंगी का सीन जो कि टोटली अधमरी हालत में होता है, जिसे देखने के बाद गोइंग हैरान हो रहा होता है। वो कह रहा होता है सीनियर ब्रदर रुके, मैं आपकी मदद के लिए आ रहा हूँ। वो उसकी मदद के लिए आ ही रहा होता है, तभी दुवान मौके का फायदा उठाते हुए उसके ऊपर स्लैश टैग लगाता है, उसका काम तमाम कर देता है। और फिर हमारा सीन शुरू होता है, हमें दिखाया जाता है दोनों लड़कियां जो कि भाग रही होती हैं और निंगफेंग गोइंग के पास आता है, उसे कहता है कि जरा 2 मिनट होल्ड अप कर, मुझे तुझसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। और फिर निंगफेंग उसे कुछ इंटेरोगेशन करता है, मगर हमें नहीं दिखाया जाता है उसे क्या इंटेरोगेशन करता है। और तभी हमारा सीन शुरू होता है, हमें दिखाया जाता है सीक्रेट रियल्म ऑफ ब्लड मिस्ट वैली का सीन, जहाँ पे डीमन लॉर्ड को उनका सबऑर्डिनेट बता रहा होता है कि हमने कुछ इंट्रूडर्स को डिटेक्ट किया है जो कि सीक्रेट रियल्म के इंटरेस्ट पे हैं। जिसे सुनने के बाद डीमन लॉर्ड ने बताता है कि तुम सब यहाँ से रिट्रीट कर लो, ये जो इंट्रूडर्स हैं ये हमारे दुश्मन है, ये मुझे ढूंढते हुए यहाँ पे आए हैं। जिसे सुनने के बाद उनका सबऑर्डिनेट हैरान हो रहा होता है। और फिर डीमन लॉर्ड से मजीद बताते हैं कि पेंगी और जो गोइंग है उनके स्पिरिट वेसल्स टोटली शैटर हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि वो दोनों मर चुके हैं। और जब गोइंग मरने वाला था तो उसने मरने से पहले अपने स्पिरिट वेसल को एक्टिवेट किया था, जिसकी वजह से मुझे पता लगा कि वहाँ पे एक बंदा था जो पता कर रहा था कि तुम्हारा मास्टर कहाँ पे, जिस पे गोइंग ने उसे बताया था कि मेरा मास्टर सीक्रेट रियल्म ऑफ ब्लड मिस्ट वैली के अंदर है और वो तुमसे हमारा बदला जरूर लेगा। और डीमन लॉर्ड अपने सबऑर्डिनेट को बताता है क्योंकि जो हमारा एनिमी है उसने पेंगी गोइंग को मार दिया, तो इस बात का साफ सा मतलब ये है कि तुम भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। और फिर डीमन लॉर्ड अपने सबऑर्डिनेट को मजीद बताते हैं क्योंकि जो हमारा दुश्मन है उसने पेंगी और गोइंग को दोनों को मार दिया है, इस बात का साफ सा मतलब ये है कि तुम भी उन्हें हैंडल नहीं कर सकते, उन्हें मुझे खुद पर्सनली हैंडल करना होगा। जिसे सुनने के बाद हमें दिखाया जाता है डीमन लॉर्ड के सबऑर्डिनेट की टोटली फट के हाथ में आ रही होती है, वो वहाँ से भाग रहा होता है अपने साथियों को इन्फॉर्म करने के लिए। फिर हमें डीमन लॉर्ड मजीद बताता है कि जो मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, लेकिन ये टोटली मेरी पावर पर रिलाई करते हैं, ये अपनी पावर को यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ कुछ खास रेसेस जैसे कि ह्यूमंस हैं कंटिन्यूसली लेवल अप कर सकते हैं और मुझे पावर प्रोवाइड कर सकते हैं सेक्रीफाइस के थ्रू। और फिर वो अपने एक रैली को बाहर निकालता है, रैली को बाहर निकालते हुए बताता है कि अगर उसके पास ये रैलिक ना होता, वो भी एक आम सा डीमन लॉर्ड था, कुछ अर्सा पहले ही उसे ये रैलिक मिला है। और फिर डीमन लॉर्ड हमें बताता है कि कुछ साल पहले ही उसे ये रैलिक मिला था, जिसकी वजह से वो अपनी पावर को एडवांस कर सका। इस रैलिक ने ना सिर्फ उसे पावर दी है बल्कि इसने ये भी सिखाया है कि ह्यूमंस को कैसे कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा इस रैलिक ने उसकी बहुत ज़्यादा मदद की है अपने दुश्मनों को हराने के लिए और उनको ट्रॉफी में कन्वर्ट करने के लिए। और इस बार मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बंदा आ रहा है ये भी मेरी ट्रॉफी में एक अदर कलेक्शन बनेगा। और तभी अपनी रैलिक को ऊपर करते उसकी पावर को एक्टिवेट कर रहा होता है, हमें दिखाया जाता है डार्क पावर उसके इर्द गिर्द फैल रही होती है, मगर तभी एक थंडरबोल्ट आता है और उसका काम तमाम कर देता है। मगर तभी आसमान से एक थंडरबोल्ट गिरता है और उसका काम तमाम कर देता है। फिर हमारा सीन होता है, हमें दिखाया जाता है ये किसी और ने नहीं बल्कि हमारे निंगफेंग ने किया होता है, जिसने कि हमें थंडर्स डार्क फोर्बिडन स्पेल को यूज़ किया होता है, जिसकी वजह से हर तरफ लाइटनिंग फैल रही होती है। और फिर निंगफेंग हमें बताता है कि ये जो सीक्रेट रियल्म है ये हर तरफ फॉग से भरा हुआ है, जिसकी वजह से मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, जिसकी वजह से मैं ये स्किल यूज़ कर रहा हूँ। मगर अभी तक मैंने किसी भी सिंगल मॉन्स्टर को इनकाउंटर नहीं किया। मैं जो सोच रहा था कि मैं अपने कॉम्बैट के ऊपर काम करूंगा, मुझे लगता है मेरा ख्वाब का ख्वाब ही रहेगा। मुझे अभी तक कोई एक भी मॉन्स्टर नहीं मिला। तभी उससे सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि एंड गेम रैलिक फाउंड हो चुका है, जिसे देखने के बाद निंगफेंग खुश हो रहा होता है कि यहाँ पे एक अनडैमेज रैलिक भी है। वो तभी उसका ऑरा सेंस करते हुए उसकी डायरेक्शन में जाने लगता है और तभी वो एक स्टैचू के करीब पहुंचता है जिसके हाथ में वो रैलिक होता है। फिर निंगफेंग कहता है कि ये एक स्टैचू है जिसके हाथ में मुझे रैलिक मिल गया, ऐसे ही उसे अब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है और हमें दिखाया जाता है ये स्टैचू किसी और का नहीं बल्कि डीमन लॉर्ड का होता है। जैसे ही निंगफेंग उस रैलिक को अब्सॉर्ब करता है तो उसे काउंटलेस मेमोरीज भी मिलती हैं और फिर वो सोचता है कि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही रैलिक है। मगर जैसे कि मुझे फेंगी ने बताया था कि उनके मास्टर को बहुत ज़्यादा शौक है कलेक्शन करने का, मगर मुझे तो सिर्फ एक ही रैलिक मिला है। और फिर वो हमें खुश होकर बता रहा होता है कि इस रैलिक का भी उसे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, उसके तमाम एट्रीब्यूट्स भी 100 पॉइंट ऐड हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी लेवल के बंदे के साथ ऐसी बिना स्किल यूज़ के फाइट कर सकता है। तभी सिस्टम उसे कंग्रेचुलेट करते हुए बताता है कि तुमने अपना लेवल अप भी कर लिया है, तुमने लेवल 40 को सरपास कर लिया है, जिसकी वजह से तुम्हारी न्यू स्किल स्लॉट्स भी ओपन हो चुकी है। और निंगफेंग देख के खुश हो रहा होता है, वो कहता है कि अब टाइम है कुछ न्यू स्किल्स को एक्वायर करने का। तभी वो समन वाटर एलिमेंट की स्किल को सीखना स्टार्ट कर देता है, जो कि बेसिकली उसे चैंग ने दी थी, जिसे एक्वायर करते हुए मनी बन सोच रहा होता है कि मैं हैरान हो रहा हूँ कि ये कौन से फॉरबिडन स्पेल में कन्वर्ट होगी, क्या इसकी मदद से मैं किसी डीमन लॉर्ड वगैरह को भी समन कर सकूँगा। और फिर वो सोच रहा होता है कि अगर मैं डीमन लॉर्ड को समन कर सकूँगा तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऑलरेडी कीवर गॉड बन चुका हूँ। और यहीं पे हमारे एपिसोड का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे ये किस फॉरबिडन स्पेल में कन्वर्ट होता है। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सी यू, टाटा बाय बाय, सायोनारा।